वेलकम। सो आज हम एक छोटा सा कोड कर रहे हैं। लीड कोड का ये पोर्टल है जिसमें प्रॉब्लम नंबर है 876 मिडिल ऑफ द लिंक लिस्ट। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है लीड कोड पे हमारा, तो स्टार्ट कर रहे हैं बहुत इजी क्वेश्चन से। सो इस क्वेश्चन के अंदर गिवन द हेड ऑफ अ सिंगली लिंक लिस्ट रिटर्न द मिडिल नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। मतलब हमारे पास एक लिंक लिस्ट गिवन है ऑलरेडी, हमें बनानी नहीं है। लीड कोड पे क्वेश्चन करते वक्त याद रखना है कि हमें पूरा फंक्शन बनाना है, ना कि हमें पूरा प्रोग्राम बनाना है। यानी कि हमें मेन लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें इनपुट लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें आउटपुट प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें वो रिटर्न करना है। डिबगिंग करने के लिए आप सी इन सी आउट वगैरह कुछ यूज़ कर सकते हैं, बट उसके अलावा आपको अगर बाद में प्रोग्राम सबमिट करना है तो आपको सी आउट वगैरह यूज़ नहीं करना है। आपको केवल रिजल्ट को रिटर्न करना है और रिटर्न टाइप देखिए उसी तरह से आपको उसी तरह के डेटा स्ट्रक्चर में आपको आउटपुट को सजा के रिटर्न करना होगा। तो हमें लिंक लिस्ट ऑलरेडी गिवन है, हमें बनानी नहीं है। उस लिंक लिस्ट बनी हुई है, उसका हमारे पास हेड पॉइंटर गिवन है, ये एक हेड है। और इस नोड का हमें उन्होंने बोला इस लिंक लिस्ट के अगर दो मिडिल पॉसिबल हैं, दो मिडिल कब पॉसिबल होंगे? जब हमारे लिंक लिस्ट के अंदर इवन नंबर ऑफ नोड्स हों। जैसे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मिडिल क्या हो सकते हैं? 3 और 4 दोनों मिडिल हैं। तो उन्होंने बोला अगर दो मिडिल हैं तो रिटर्न द सेकेंड मिडिल। ये उन्होंने पहले से बता दिया है, एम्बिग्युइटी नहीं छोड़ी है। और अगर ऑड नंबर ऑफ नोड्स होंगी तो ऑब्वियसली एक ही मिडिल होगा, हमें वो रिटर्न करना है। जैसे 1 2 3 4 5 में से मिडिल है 3, तो हमें वैल्यू नहीं रिटर्न करनी है। ध्यान से सुनिए, इसमें रिटर्न क्या करना है? मिडिल नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। और यहाँ पे आप फंक्शन टाइप भी देखोगे तो लिस्ट नोड एस्ट्रिक्स गिवन है। रिटर्न टाइप क्या है? लिस्ट नोड एस्ट्रिक्स, ना कि इंटीजर। ये 3 रिटर्न नहीं करना है, 3 वाली नोड का एड्रेस रिटर्न करना है। इन्होंने हमें डेफिनेशन गिवन दी हुई है। एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसके अंदर इंटीजर वैल्यू है, एक लिस्ट नोड टाइप का नेक्स्ट पॉइंटर है जिसको हम नोड बोल रहे हैं, इन्होंने उसका नाम दिया है लिस्ट नोड। अगर हम लिस्ट नोड कॉल करते हैं तो एक नोड बनेगी जिसके अंदर वैल्यू 0 होगी और उसका नेक्स्ट पॉइंटर नल पॉइंटर होगा। अगर हम लिस्ट नोड x कॉल करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 की जगह x से इनिशियलाइज हो जाएगी और नेक्स्ट पॉइंटर नल होगा। और अगर हम लिस्ट नोड x और नेक्स्ट पॉइंटर कॉल करते हैं तो वैल्यू x होगी और नेक्स्ट पॉइंटर नल की जगह जो हम पास करेंगे पैरामीटर वो हो जाएगा। इसका मतलब ये है, ऑल्दो हम ये तीनों ही चीज़ें यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन लिंक लिस्ट के बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं तो उनमें यूज़ होगा। तो अभी हमें यहाँ पे लिंक लिस्ट का मिडिल नोड का एड्रेस निकालना है। देखिए दो तरीके हैं। एक बहुत आसान तरीका है, ब्रूट फोर्स तरीका है, कि हम काउंट कर लेते हैं कि कितनी नंबर ऑफ नोड्स हैं हमारे पास इस लिंक लिस्ट में। अगर नंबर ऑफ नोड्स आ जाएंगी तो n/2 जो भी होगा वहां पे जाएंगे और उसका एड्रेस रिटर्न कर देंगे। देखिए कैसे। मान लीजिए हमारे पास 5 आया तो 5/2 क्या होगा? 2.5 इंटीजर में होगा 2, तो 0 1 और 2 वाली नोड का हम एड्रेस रिटर्न कर देंगे। अगर 6 हुआ तो 6/2 यानी कि 3, तो 0 1 2 और 3, ये 4 वाली जो नोड होगी वो थर्ड इंडेक्स हो गया एक तरह से इसका, तो हम इसका एड्रेस रिटर्न कर देंगे। तो हम पहले काउंट कर लेते हैं नंबर ऑफ नोड्स। उसके लिए मैंने एक n लिया जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज किया और एक लिस्ट नोड टाइप का पॉइंटर लिया, लिस्ट नोड एस्ट्रिक्स टेम्प इक्वल टू, उसको इनिशियलाइज कर दिया हेड से। और मैंने कहा वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, क्योंकि हमें आखिरी तक सारी नोड्स का काउंट करना है। तो हम क्या कह रहे हैं कि n प्लस प्लस नंबर ऑफ नोड्स काउंट करनी है, हर एक नोड पे जाएगा, एक एक n बढ़ता चला जाएगा और टेम्प को उसके नेक्स्ट पे पहुंचा दे। ठीक है, तो इससे हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स आ जाएंगी। अब हम n को डिवाइड बाय 2 कर देते हैं और फिर से इस फंक्शन को कॉल, एक लूप लगाते हैं इस पूरे वाइल लूप को। इसके अंदर फिर से टेम्प को इनिशियलाइज करते हैं हेड से, इसलिए मैंने हेड को आगे नहीं पहुंचाया था। अगर मैं हेड को ही आगे पहुंचा देता, टेम्प का यूज नहीं करता, तो दोबारा री इनिशियलाइज नहीं कर सकता था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, टेम्प जब तक मेरे पास n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती है ना, 0 नहीं हो जाती, तब तक हम क्या करेंगे, टेम्प इक्वल टू
टेम्प का नेक्स्ट, और लास्ट में ये क्या होगा, हमारे पास पहुंच चुका होगा मिडिल नोड पे, और रिटर्न कर दिया हमने टेम्प। और टेम्प का टाइप देख सकते हैं आप क्या है, लिस्ट नोड एस्ट्रिक्स, उसी टाइप का इनको रिटर्न वैल्यू चाहिए। इसको आप रन करके देख लीजिए। यहाँ पे हमने इक्वल टू एक ज़्यादा लगा दिया है, इसको दोबारा रन कर लेते हैं। ये चल गया है हमारा प्रोग्राम। बाकी सैंपल टेस्ट केस दोनों चला के देख लेते हैं, इवन और ऑड पे दोनों पे चल गया। सबमिट करेंगे, सबमिट भी हो जाएगा। तो ये हमारा प्रोग्राम चल गया है। इसका दूसरा एक और वर्जन है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, स्लो और फास्ट पॉइंटर का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, स्लो और फास्ट पॉइंटर को इस तरह से समझिए कि एक टॉर्टॉइज है और एक रैबिट है। टॉर्टॉइज धीरे भागता है और रैबिट तेज भागता है। स्लो पॉइंटर धीरे चलता है, फास्ट पॉइंटर तेज चलता है। कितनी तेज? स्लो पॉइंटर एक एक आगे बढ़ेगा, फास्ट पॉइंटर एक जंप करके आगे बढ़ेगा। यानी कि अगर मैं शुरुआत में 1 के ऊपर दोनों पॉइंटर को इनिशियलाइज कर दूं, स्लो को भी और फास्ट को भी, तो एक आइट्रेशन के बाद मेरा स्लो वाला तो आएगा 2 पे और फास्ट वाला आ जाना चाहिए 3 पे। तो इसके लिए स्लो और फास्ट पॉइंटर यूज कर रहा हूं। होगा ये कि जब ये दो दो आगे भागेगा, तो जब हमारा स्लो वाला मिडिल पे होगा, फास्ट वाला लास्ट पोजीशन पे होगा, और एक ही लूप में हमारा काम हो जाएगा। दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी सेम रहेगी, दोनों ही प्रोग्राम्स की, स्लो फास्ट का यूज करो या नोड्स को काउंट करके करो। बस अंतर यह है कि वहां पे हमने 2 पास लगाए हैं, 2 बार वाइल लूप लगाया है, यहाँ पे एक ही वाइल लूप से काम हो जाएगा। तो हमने क्या किया, एक पॉइंटर बनाया लिस्ट नोड एस्ट्रिक्स स्लो, उसको हमने हेड से इनिशियलाइज किया, और दूसरा पॉइंटर बनाया लिस्ट नोड एस्ट्रिक्स फास्ट, और उसको भी हमने हेड से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, अब एक लूप चलाया जब तक हमारे पास फास्ट वाला पॉइंटर नल नहीं हो जाता, तब तक हम क्या कर रहे हैं, फास्ट को उसके नेक्स्ट पे पहुंचा देते हैं। फास्ट इज इक्वल टू फास्ट नेक्स्ट, और फिर से एक और कंडीशन चेक करते हैं कि हो सकता है कि एक ही नोड हो। अगर एक ही नोड होगी तो फास्ट इज इक्वल टू फास्ट नेक्स्ट करने पे फास्ट नल हो जाएगा, और फिर नल का नेक्स्ट अगर मैं करूंगा तो फिर से सेगमेंटेशन फॉल्ट। तो इसलिए यहां पे कंडीशन चेक कर रहा हूं, इफ फास्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तो क्या करेंगे, फास्ट को एक और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये 2 पॉइंटर जंप करता है। तो फास्ट इज इक्वल टू फास्ट नेक्स्ट करेंगे दोबारा से, और स्लो को एक ही बार बढ़ा रहे हैं। देखिए, वाइल लूप के अंदर हमने इफ में लिखा है सिर्फ स्लो इज इक्वल टू स्लो नेक्स्ट, ऊपर नहीं लिखा था। और लास्ट में आप देखोगे तो रिटर्न करना होगा आपको स्लो पॉइंटर, जिससे कि आप आंसर बोल सकते हो। तो यहाँ पे आप दोनों चलाओगे और ये हमारा 100% चल जाएगा। सो आई वुड सजेस्ट यू to please go through LeetCode and try to solve some easy questions. If you find some problems, don't hesitate to comment it down. Thank you.